बात करें न करें मैं बात करूंगा। जी हां, ब्रॉन स्ट्रोमन द मोस्ट अमंग मैन को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने आज सुबह सवेरे निकाल दिया। यस गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमन हैज बीन रिलीज्ड बाय WWE। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डब्ल्यू वालों ने एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सुपरस्टार्स को कंपनी से निकाला है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम जो कि आज था वो था ब्रॉन स्ट्रोमन को। आज दोस्तों स्मैकडाउन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या। तो बेसिकली दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू वालों ने अपने 15 से 20 स्टाफ मेंबर्स को निकाल दिया है। यहां दोस्तों अमूमन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टिल दोस्तों द गेम ट्रिपल एच की एरा में ऐसा हुआ, जहां स्टाफ मेंबर्स के साथ दोस्तों आज सुबह दोस्तों न्यूज ये आती है कि WWE वालों ने दोस्तों 8 से 10 सुपरस्टार्स को कंपनी से बाहर कर दिया है। जहां सबसे पहला नाम जो निकलता है वो निकलता है ब्रॉन स्ट्रोमन का। ब्रॉन स्ट्रोमन दोस्तों WWE के लिए काफी बढ़िया एसेट थे। आप जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के मैचेस काफी तगड़े रह रहे थे, और जेकब फाटू को दोस्तों जो ख्याति मिली थी इस टाइम पर वो ब्रॉन को हराने के बाद ही मिली थी। ब्रॉन स्ट्रोमन का यूज किया गया जेकब फाटू को बेटर दिखाने में, और ब्रॉन स्ट्रोमन काफी टाइम से अपॉर्चुनिटीज की डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन शायद से वो ट्रिपल एच के उतने फेवरेट नहीं है जितने कि वो विंस मैकमैन के थे। तो ऐसे में दोस्तों हुआ वही जिसका डर था। सुबह सवेरे न्यूज आती है कि ब्रॉन स्ट्रोमन हैज बीन रिलीज्ड बाय द कंपनी। तो गाइस यहां ब्रॉन स्ट्रोमन अब कंपनी का पार्ट नहीं होने वाला है। एक ऐसा बंदा जिसने एक टाइम को रोमन रेंस के भी दांत खट्टे कर दिए थे, एक ऐसा बंदा जिसने ट्रक पलटे थे, स्टेजेस गिराए थे, वो अब हम लोगों को कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों डकोटा काय, ऑब्वियसली डकोटा काय जो थी काफी टाइम से दोस्तों हम देख रहे थे, कभी इंजर्ड रह रही थी कभी ठीक हो रही थी, तो डकोटा काय निकली है जिनका मुझे इतना दुख नहीं है। कोरा जेड दोस्तों फ्यूचर थी WWE का, उन्हें भी निकाल दिया। जीजी डॉलिन को भी निकाल दिया दोस्तों, जो कि काफी अच्छा कैरेक्टर थी NXT में। देन केडन कार्टर का नाम आता है, और कटाना चांस, इनकी टैग टीम काफी डिसेंट थी, इन्हें भी पता नहीं क्यों निकाल दिया ट्रिपल एच ने। देन शेना बेजलर, एक ऐसी महिला सुपरस्टार जो कि रियल फील देती थी WWE को, उसे भी निकाल दिया। और रोंडा के साथ उनकी टैग टीम भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सिंस जब से रोंडा गई तब से दोस्तों इनका करियर भी डाउन गया। एडी थ्रॉप ये इतने मशहूर नहीं थे लेकिन NXT में थे, और रायली ऑसबॉर्न, इन्हें भी निकाल दिया गया है। तो गाइज यहाँ ये 8 से 10 सुपरस्टार जो थे ये WWE द्वारा निकाले गया सुबह सवेरे, और इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी अहम टॉपिक है। ब्रॉन स्ट्रोमन का निकलना कहीं ना कहीं अंदर तक दुख देता है, और आज की स्मैकडाउन जैसी मैंने देखी है, मैं अपने हिसाब से दोस्तों इसे रोस्ट करने वाला हूं, मैं प्रीव्यू नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आज की स्मैकडाउन जैसी रही है इसके अंदर सिर्फ एक अच्छी चीज थी, वो ये कि लेजेंड किलर लौट आया है। लेकिन बाकी क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों शुरू में लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है हर बारी। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी दोस्तों एक बैकस्टेज लड़ाई के द्वारा। बैकस्टेज दोस्तों डेमियन प्रीस्ट, सोलो सिका, जेकब फाटू जो है ब्रॉल का हिस्सा हो जाते हैं, जहाँ डेमियन को गुस्सा आ जाता है जेकब एंड सोलो के ऊपर, तो लड़ने लग जाते हैं उनसे अपनी एंट्रेंस पे ही। एले नाइट वहाँ से कूल वे में निकलते हैं, जिसके बाद दोस्तों एले नाइट रिंग के अंदर आकर प्रोमो काटना शुरू कर देते हैं। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों जो हमारे अपने एले नाइट है वो बात करते हैं लास्ट वीक की, ये चीज़ बताते हैं कि लास्ट वीक अगर सोलो सिक्वा जिसका थोबड़ा कद्दू जैसा है वो नहीं आता तो शायद से वो मैच को जीत जाते। देन वो डेमियन प्रीस्ट को भी यहाँ आड़े हाथों लेते हैं, और ये चीज़ कहते हैं कि वहाँ डेमियन प्रीस्ट को भी नहीं आना चाहिए, तो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन स्टिल वो उनके बिजनेस में टांग अड़ाया। यहाँ काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो नजर आए, जिस पर डेमियन प्रीस्ट की एंट्री हो जाती है। डेमियन प्रीस्ट आते हुए डेमियन प्रीस्ट क्या चीज़ कहते हैं, डेमियन प्रीस्ट को क्या चीज़ कहते हैं एले नाइट की, जस्ट बिकॉज यू एट क्लेमोर, जस्ट बिकॉज ड्रू पिंड यू एट रेसलमेनिया, तुम्हें अपना गुस्सा मुझ पे नहीं उतारना चाहिए। काफ़ी सैवेज लाइन थी। जिसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो डेमियन है वो चीज़ कहते हैं कि शायद से अगर तुम मेनिया में ना हारते तो शायद से तुम अभी भी चैंपियन होते एल्ले। जिसके बाद इनका मैच कंफर्म हो जाता है, ऑब्वियसली नाइट में बाद में होने वाला था, लेकिन गाइस शुरू में देखने को मिल गया। मैच के बाद दोनों मैच वॉज गुड, और गाइस इसकी एंडिंग काफ़ी घटिया थी। इतनी घटिया एंडिंग में काफ़ी टाइम से नहीं देखा था, लेकिन चलिए डब्ल्यू वालों ने दिखा दी। होता ये कि एंड में सोलो सिक्का अटैक कर देते हैं दोस्तों डेमियन के ऊपर, और गाइस मैच DQ में ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये दोनों सोलो सिक्का को टेक डाउट करते हैं। ये उन्हें टेबल पे भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ सोलो का जो मित्र है जेकब फाटू US चैंपियन, उसने आकर बचा दिया और दोनों को टेक डाउट कर दिया। तो गाइस काफ़ी अजीबोगरीब एंडिंग थी इसकी। एंड गाइस ओपनिंग मैच के तौर पर एक काफ़ी घटिया मैच था। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला एक ऐसा मैच जिसने दोस्तों बॉचेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फ्रैक्सियम वर्सेस प्रिटी डेडली वाज अ बैड मैच। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसके अंदर मूव सेट्स तो अच्छे थे,
लेकिन या तो रेफरी को पता नहीं था या फिर सुपरस्टार्स को पता नहीं था कि मैच कब खत्म करना है। 2 बारी ऐसा हुआ कि पिनफॉल 3 पर गई लेकिन रेफरी ने गिना ही नहीं। जी हाँ, रेफरी ने गिना ही नहीं। और एक बारी तो ऐसा लगा कि बिल्कुल दोस्तों 3 काउंट हो गया और रेफरी ने कैंटी क्यों नहीं बजाई है, किक आउट भी नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ सो हुआ। ऐसा 2 बारी हुआ। मुझे इतना गुस्सा आया। एंड की बात करूँ, एंड में दोस्तों फ्रेक्सियोम अपना एरियल मूव लगाकर जीत गया। और इसके अंदर सबसे बड़ा दोष दोस्तों माना जाएगा सुपरस्टार्स को, जो कि सिंक्रोनाइज नहीं थे। और रेफरी को खास कर, वो महिला रेफरी बहुत घटिया काम किया है दोस्तों। यहाँ इतना बड़ा बॉच, 3 काउंट होने के बाद भी पिनफॉल नहीं, क्या ही कहूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज पाइपर नीवन को खुशखबरी। तो वहाँ दोस्तों जो हमारी अपनी चेल्सी है वो मातम मना रही थी यूएस टाइटल लूज़ करने का, और निक हेल्डिस के पास जाकर एक्टिंग कर रही थी। निक हेल्डिस ने दोस्तों वहाँ खुश कर दिया पाइपर नीवन को, ये चीज़ कहते हुए कि मौका तुम्हें मिलेगा जेलिना वेगा खिलाफ, ना कि इस चेल्सी ग्रीन को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब नाया जैक्स को। नाया जैक्स आ चुकी है स्मैकडाउन में प्रोमो काट रही, काफ़ी लंबे टाइम बाद नाया जैक्स आती है और ये चीज़ कहती है कि वो आर्क की कंपनी में वापस जस्ट बिकॉज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल फिर से जीतना चाहती है और ये चीज़ उन्हें बिलोंग करती है। इन द मेन टाइम टिफनी आती है और टिफनी के बाद आ जाती है नायोमी, और नायोमी के पीछे आ जाती है जेड कारगिल। ऐसा लगा जैसे कोई डेजा वू। वहाँ दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती, चारों आपस में भिड़ने लग जाती है। फेस सुपरस्टार्स एक तरफ, नायोमी नाया एक तरफ। यहाँ निक एल्डिस ने आकर दोस्तों इनका मैच जो है मेन इवेंट के लिए कंफर्म कर दिया। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है दोस्तों द मिज का प्रोमो, जिसमें द मिज ने ऐसी बात कर दी जिस पर शायद से उन्हें भी बुरा फील हुआ। द मिज क्या चीज़ कहते हैं यहाँ दोस्तों, सबसे पहले तो वो ड्रे कहते हुए नज़र आते हैं। जो कार्मेलो हेज है वो आंड्रे को ड्रे कहते हुए नज़र आते हैं, उन्होंने लॉकेट उनका पहन रखा है। देन दोस्तों द मिज क्या चीज़ कहते हैं अलिस्टर ब्लैक के खिलाफ में कि द रीज़न आई लास्टेड इन दिस कंपनी फॉर सो मेनी ईयर्स, कि मैं हूँ ऑसम, और वो सिर्फ 5 साल में निकाला गया। ये बहुत कुछ साफ साफ बताता है। द मिज के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि ये जो रिलीज़ की वो बात किए है उन्हें भी कहीं ना कहीं दुख लगा, लेकिन शायद से ट्रिपल एच ने उन्हें ये सब बोलने को कह रखा था। काफ़ी गुस्सा आ रहा था दोस्तों मुझे ओवरऑल इस सेगमेंट के दौरान। एक तरफ रिलीज़ हो रहे हैं, उस तरफ यहाँ मॉक किया जा रहा है अलिस्टर ब्लैक के रिलीज़ के टाइम को। तो गाइस काफ़ी बुरा लगा। चलिए इस गुस्से को शांत किया अलिस्टर ब्लैक ने, जहाँ द मिज को बिल्कुल नॉक कर दिए। उन्होंने 2 बारी दोस्तों ब्लैक मास्क लगाया, एक बारी दोस्तों उन्होंने हल्का फुल्का सा और दूसरी बार उन्होंने फुल फ्लैश मारा। कार्मेलो हेज मदद नहीं कर पाया और मैच के अंदर दोस्तों अलिस्टर ब्लैक जीत गए। मैच के बाद कार्मेलो हेज एंड अलिस्टर ब्लैक के बीच में फेस ऑफ हुआ है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है दोस्तों हमारी अपनी पाइपर नीवन वर्सेस जेलिना वेगा का मैच के अंदर दोस्तों चेल्सी ग्रीन इंटरफेरेंस की कोशिश करती है लेकिन उल्टा पड़ जाता है। वहाँ पाइपर नीवन उन्हें हिट कर देती गलती से और गाइज उन्हें लग जाता है क्रेडल। 1 2 and 3 जेलिना वेगा यहाँ रिटेन कर गई है। देन वी गॉट द सेगमेंट बिटवीन सोलो सिका, निक एंड जेकब। तो जेकब, फाटू एंड सोलो जो थे वो निक एल्डिस के पास पहुंच रखे थे और सोलो सिका ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि क्या सीन है, ये क्या हो रहा है। जिस पर निक कहते हैं जो हो रहा सो हो रहा है, देख बात इतनी सी है, जो कुछ हुआ उसके अंतर्गत जेकब फाटू तुम फेस करोगे एलन नाइट एंड डेमियन प्रिस्ट को बैकलैश में। सोलो कहते हैं ये काफ़ी बड़ी नाइंसाफ़ी है, ड्रू मैकिंटायर जीता था कंटेंडरशिप वाला मैच तो उसे मौका मिलना चाहिए भाई। जिस पर निक कहते हैं हाँ तुम्हारी बात में दम है। तो ये बनता है एक फैटल 4-वे जिसके अंदर जेकब फाटू, तुम एलन नाइट, डेमियन प्रिस्ट और ड्रू को भी फेस करोगे। जिसके बाद जेकब ऐसे देखते हैं सोलो की तरफ, ये ने क्या कर दिया, और उसके बाद दोस्तों वहाँ से जेकब ये चीज़ कहते हुए नजर आ जाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके सामने 1 हो 2 हो 3 हो, क्योंकि वो है ऑल गैस नो ब्रेक यारामी, ये उनकी लाइन है, ये कह के वो निकल जाते हैं। देन सोलो वहाँ कहते हैं निक एल्डिस को कि शायद निक तुम इसे हरवाना चाहते हो, इसका बुरा चाहते हो। जिस पर निक कहते हैं शायद ऐसा तुम चाहते हो, तुम स्क्रू करना चाहते हो जेकब को। जिस पर सोलो के एक्सप्रेशन कुछ वैसे ही थे कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो गाइज इट्स कन्फर्म्ड बैकलैश में होना फैटल 4-वे मैच। रैंडी ऑर्टन आ चुके हैं रिंग के अंदर और गाइज आज रैंडी ऑर्टन ने जो कहा ना दिल को छू गया है। मुझे सबसे बेटर सेगमेंट लगा, सबसे बढ़िया सेगमेंट लगा, क्योंकि इसके अंदर रैंडी ऑर्टन ने जैसी बातें कही है ना वैसे हम सुनना भी चाहते थे रैंडी से। सबसे पहले रैंडी आए और पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि हमें प्योर सीना सक्स के नारे सुनने को मिले, साफ साफ सीना सक्स। देयर नो सच थिंग एज लेट्स गो सीना सक्स, देयर वाज जस्ट सीना सक्स
और गाइज इस पर रैंडी भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं और ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि सीना तुम एक चलता फिरता कार्टून कैरेक्टर रहे हमेशा WWE की। WWE के अंदर तुमने बच्चों को टी शर्ट्स बेची, मर्च बेचे और ओवरऑल जो कुछ तुमने किया वो बिल्कुल कार्टूनिश था, लेकिन मैंने जो किया वो चीज़ थी जो कि मैं करना चाहता था। यहाँ दोस्तों उन्होंने सीधा सीधा ये बता दिया कि सीना किसी के हाथ की कठपुतली रहे। यहाँ रैंडी की जो अगली लाइन थी वो इसे साफ बताती भी है। रैंडी क्या कहते हैं कि सेलिंग योर सोल इजंट एग्जैक्टली अ न्यू कंसेप्ट इज इट। यहाँ दोस्तों वो कह रहे थे कि जो तुम्हारा सोल वोल बेचने का सलीका है, जो तुमने सोल बेची है, पहली बार नहीं बेची है। आगे वो कहते हैं यू बीइंग डू दैट फॉर 20 ईयर, तुम बीते 20 साल से ऐसा करते आ रहे हो। ये जो लाइन है ये बताती है कि कैसे सीना जो थे विंस की सुनते थे और विंस के हाथ की कठपुतली थे। जिसके बाद रैंडी क्या चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि तुमने कहा कि तुमने बच्चों को रेज किया है, लेकिन जो चीज़ रेज हुई तुम्हारे एरा में वो थी सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को बेचे जाने वाली मर्च। तुमने उन बच्चों का शोषण किया, उन बच्चों ने अपने माता पिता पर दबाव डाला और इसके जिम्मेवार तुम हो सीना, सिर्फ तुम हो। इसके बाद दोस्तों क्या चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि तुम कह रहे हो खुद को लास्ट रियल चैंपियन। ना 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 सीना, यू आर द लास्ट लेजेंड आई हैव टू पुट डाउन, यानी कि तुम आखिरी लेजेंड रहने वाले हो जिसे मैं ख़त्म करूँगा। विच दैट बीइंग सेड, यहाँ दोस्तों जो रैंडी है वो साफ कह चुके हैं लेजेंड किलर इज बैक। इनडायरेक्टली उन्होंने ये चीज़ कह दी है कि तू लेजेंड है और मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। दैट मीन्स दोस्तों लेजेंड किलर इज बैक। देन वो कहते हैं कि और बैकलैश में इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, माई किड्स, माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू पंट किक यू सो हार्ड इन दैट लेगो शेप्ड हेड, यानी कि मैं अपनी फैमिली के सामने जो कि बैकलैश में आने वाली तेरे लेगो शेप्ड सर को इतना तगड़ा किक करूँगा कि तेरा सर उड़ते हुए जाएगा गेटवे आर्च के ऊपर। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि तेरा जो किस्सा है वो ख़त्म होगा 3 सबसे डेंजरस वर्ड से, दैट इज़ RKO। तो काफ़ी सॉलिड प्रोमो यहाँ दोस्तों रैंडी ने काटा है और सारी दिल की भड़ास निकाल दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों रैंडी के साथ स्कैम हो गया। बैक स्टेज आते हैं जहाँ दोस्तों उन्हें R-Truth मिलते हुए नजर आते हैं। R-Truth क्या चीज़ कहते हैं कि वो बिल्कुल भी चांस नहीं रखते। यहाँ दोस्तों R-Truth कहते हैं रैंडी को यू गॉट नो चांस एट बैकलैश, तेरा जीतने का कोई भी चांस नहीं है। माई चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना इज गोइंग टू बीट यू रैंडी, ये उन्होंने साफ कह दिया रैंडी के मुंह पर। रैंडी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और गाइज रैंडी से कुछ कहा भी नहीं गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों वहाँ आ जाते हैं जिमी जो कि रैंडी को शांत कर देते हैं और वहाँ से रैंडी चल जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि ये बौखलाया हुआ है, जिस पर R-Truth को समझाते हैं। R-Truth कहते हैं कि ये लाइन उन्हें सीना ने कही है, वो लास्ट रियल चैंपियन है और वही जीतेगा। और उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो चल देते हैं। तो गाइज ये काफ़ी आप कह सकते हैं हिलेरियस सेगमेंट था और कहीं ना कहीं R-Truth ने बिन बात के लिए आप कह सकते हैं पंगा ले लिया है रैंडी से। और आगे जाकर दोस्तों हो सकता है कि रैंडी को अगर गुस्सा आया, हील टर्न उन्होंने किया, डेफिनेटली बहुत गंदा तोड़ेंगे दोस्तों। R-Truth को ऐसे मुंह पर आकर बोल दिया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब जेड कारगिल का पाइप बॉम्ब गिराना। जेड कारगिल दोस्तों बैक स्टेज क्या बताती है टिफनी को, नेक्स्ट वीक नाया को फेस करने वाली है जहां नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच होगा और फिर वो टिफनी के टाइटल के पीछे आएगी। अब गाइस डब्ल्यू वाले बता रहे हैं कि अगले हफ्ते जॉन सीना भी आने वाले हैं, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना आएंगे और साथ ही साथ एल नाइट एंड डेमियन प्रिस्ट का मैच होगा जेकब फाटू सोलोस्का के खिलाफ जो कि टैग टीम मैच है। देन जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच है। मेन इवेंट दोस्तों यहाँ बिगन होने वाला था, जिससे पहले दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि गाइज वहाँ रे फिनिक्स एंड संटोस एस्कोबार का मैच रहता है, जिसके अंदर रे फिनिक्स जो है वो जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच दोस्तों जो एस्कोबार है वो अपना गुस्सा उतारता है वहाँ लॉस गार्दा के ऊपर, जिन्हें आकर दोस्तों अंड्राडे सियन अल्मा से ये चीज़ कहते हैं कि तुम्हें इसकी सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है। इस दौरान दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है लॉस गार्दा को लगा अंड्राडे की बातों में दम है। मेन इवेंट दोस्तों बिगन हो चुका है। ये था दोस्तों एक तरीके का टैग टीम मैच और इसके अंदर दोस्तों जेड कारगिल टिफनी फेस करी थी नाया जैक्स एंड नायोमी को। मैच के अंदर दोस्तों एंड में जेड कारगिल पावर बम लगा देती नाया को और मैच को अपने नाम कर देती है, लेकिन फिर दोस्तों वो टिफनी का टाइटल होल्ड कर लेती है हाथों में और जब टिफनी कहती है मुझे दे दे, वो देती है लेकिन फिर पकड़ लेती है। इस दौरान नायोमी आकर पीछे से हमला कर देती है, दोनों गिर जाती है
और गाइज वहाँ जो हमारी अपनी जेड कारगिल है उन्हें नी लगती है, नी टू फेस लगता है, और फिर दोस्तों नायोमी ने वो टाइटल होल्ड कर दिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था उनके ऊपर, सही सही कहूँ तो एंडिंग भी काफ़ी घटिया थी। सच्ची बात बताऊँ, महिलाओं के मैच को और ऐसे मैच को, टैग टीम मैच को मेरे माइंड में रखने का कोई रीज़न नहीं था। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए आज की स्मैकडाउन में बहुत कमियां थी, बहुत चीज़ थे, लेकिन सबसे बड़ा गुस्सा तो यही है कि ट्रिपल एच ने क्या कर दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को निकाल कर। अब गाइस ये नहीं पता कि किन किन को निकाले जाने वाले, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को निकाला जा रहा है। और मेरा सवाल आपसे बस यही है, क्या ये सही था जिस तरीके से दोस्तों ब्रॉन को निकाला गया? ब्रॉन दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत कुछ डिजर्व करते थे। मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी गलत डिसीजन ये है और काफ़ी बुरा लग रहा है दोस्तों। और ओवरऑल स्मैकडाउन भी काफ़ी बुरी थी दोस्तों आज की। आपको कैसी लगी है? मुझे तो काफ़ी घटिया लगी है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, किस किस चीज़ों को हम दोस्तों यहाँ बयां कर सकते हैं। यहाँ हर एक चीज़ खराब थी। यहाँ बात करूँ दोस्तों कि किस सुपरस्टार को दोस्तों आगे निकाला जा सकता है, तो बहुत से ऐसे स्टार्स हैं दोस्तों जो कि कंपनी में बताया जा रहा है कि आगे निकाले जाएंगे, जिन्हें दोस्तों हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। हो सकता है दोस्तों कि कल तक और भी स्टार्स कंपनी से निकाले जाए, लेकिन ऐसा कौन सा सुपरस्टार जो कि कंपनी से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।